कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर भी अगर मैं कहूं तो लोगों का ज्यादा मानना उनके बिलीफ के ऊपर है, सच के ऊपर कम है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर एक रिसर्च मैंने आपको बताई कि पढ़े लिखे टीचर्स प्रोफेसर्स भी बिलीफ के ऊपर ज्यादा चलते हैं, लॉजिक के ऊपर कम चलते हैं। उनको जो लगता है वो सही है तो उनके लिए वही सही है। हाल ही में एक टीचर है, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं, अपना सेंटर चलाते हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, अवध ओझा सर। अवध ओझा सर ने हाल ही में एक पार्टी ज्वाइन करी है, आम आदमी पार्टी। उसके बाद उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है। तमाम दूसरे टीचर जो कभी उनको गुरु मानते थे वो भी उनको ट्रोल करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी मीम्स निकाली जा रही हैं, उनको उनकी पुरानी वीडियोस में से क्लिपिंग निकाल करके उनकी मीम बना करके उनको ट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि 10 दिन या 20 दिन पहले तक जो लोग आपको भगवान मानते थे वही लोग आज आपकी मीम बना रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि लोगों का अपना बिलीफ यहां पर काम करता है। हो सकता है वो ओझा सर ने कोई और पार्टी ज्वाइन करी होती, सो कॉल्ड पार्टी XYZ, तो हो सकता है उनको इतना ट्रोल ना किया जाता। उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर आप पहले मोदी जी की तारीफ करते थे, राहुल जी की तारीफ करते थे, अब तो हम आप आदमी पार्टी में चले गए, क्या अब आप उनकी तारीफ करेंगे? देखिए, इंसान है, इंसान के मत बदलते हैं, इंसान का नजरिया भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। और किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना, हमारे देश के अंदर लोकशाही है, आप स्वतंत्र हैं, आप पॉलिटिकल करियर भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर है तो वो टीचर ही रहेगा, वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात माननी है कि अगर देश बदलना है तो राजनीति ही उसका एक जरिया है। तो हो सकता है उनका अपना कोई मत हो, लेकिन जब ये सवाल आता है कि पहले उसकी तारीफ करते थे अब ऐसा क्यों हुआ, तो पहले तो बचपन में हम सब नंगे घूमते थे, इसका मतलब सारी उम्र तो नंगे हम नहीं घूमेंगे। समय बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। तो उनकी अपनी सोच है, उनका नजरिया है, वो बदला है नहीं बदला वो तो वही जाने। लेकिन अगर वो एक अच्छे टीचर हैं तो आप उनको उस चीज से हमेशा अप्रिशिएट कर सकते हैं। मीम बनाने की जरूरत नहीं थी, ट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। उनका व्यक्तिगत मसला है, वो पॉलिटिक्स में जाएं या वो मिलिट्री में जाएं, वो आर्मी में जाएं, वो अपनी दुकान चलाएं, वो अपना कोचिंग सेंटर चलाएं, वो क्या करें, ये उनका मत था। आप उनकी किसी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग उनको एक टीचर के तौर पर जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जानते हैं, तो उसमें अगर कोई आपको गलती लगती है तो आप उसको जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मीम्स और ट्रोलिंग करना ये हमारे देश की सबसे गंदी आदत है। और इतना एक बड़ा सा सेगमेंट है जो पूरा दिन मोबाइल पर यही करता रहता है, रील्स देखता रहता है, लोगों को ट्रोल करता रहता है, अपने नाम बदल बदल करके ट्रोल करता रहता है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी शायद समाज में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन ट्रोलिंग के मैसेज सबसे ज्यादा वैसे ही लोग करते हैं। तो आज की डेट में इस देश में अगर आपको अच्छा काम करना रहना है तो आप इन सब चीजों को दिमाग से निकाल करके वो काम कर सकते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। लेकिन आपको उन सबको दरकिनार करना है, सामने देखना है, फोकस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यही है एकमात्र मंत्र जो आज की तारीख में आपको सरवाइव करा सकता है। वरना आप अपने आसपास देखते हैं दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज, पता नहीं क्या क्या, जिसमें लोग अपना फायदा उठाते हैं और जो पिसते हैं वो शुरुआत में भी पिसते हैं और एंड में जब रिजल्ट निकलता है तो वही लोग पिसते हैं। सोचिएगा जरूर। थैंक यू।